इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद है सोएब कबीर। सोएब, यू आर द मोस्ट यंगेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम बेलडांगा। सो हाउ इज द सिचुएशन? बिकॉज बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत कुछ चल रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में, पूरा भारत में, क्योंकि बीजेपी बोल रहा है, टीएमसी बोल रहा है, ये मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स चल रहा है और 2026 का विधानसभा चुनाव है। तो आपको क्या लगता है एज अ यंगेस्ट पॉलिटिशियन? Hey, no, no. First of all, thank you for having me. ऐसा हम लोगों ने कुछ अलग नहीं सोचा हुआ है कि हम लोग कोई रिलीजन बेस पार्टी कर रहे हैं। एट 2016 जब तृणमूल कांग्रेस ऑलरेडी सत्ता में थे, दैट टाइम बीजेपी वाज होल्डेड ओनली 3 seats. And at 2021 they increased to 75. Then it is by maths it is like almost 300% the increase. Right. तो ये जो बीजेपी जो मतलब धीरे धीरे हमारे वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, तो इसका मेन प्लान ही है कि टीएमसी चाहती है कि कोई सीपीएम या फिर कांग्रेस या फिर कोई नया पार्टी उनको इन्वेट करने के लिए ना आए। अगर आए तो वो बीजेपी आए। तो जो आप बंगाल में अगर आप लोग नॉर्मल देखेंगे और हम लोगों से बात करेंगे, अभी ये तो और भी क्लियर हो गया है कि टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के साथ अलायंस है, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सरकार भी यही चाहता है कि अगर हम नहीं तो ममता दी, और ममता दी भी चाहती है कि अगर हम नहीं तो मोदी जी। तो ये लोगों का मतलब जो आम आदमी को, अब जो पिछड़ा हुआ आदमी है, जो या फिर माइनॉरिटीज़ है, उनको सामने लाके, उनको पुतला बना के ये जो राजनीति है, जो सियासी चल रहा है, तो अभी ये लोगों के सामने बाहर आ गया है। अब ये उसे पीछे नहीं हट सकते, अभी वो देख रहे हैं, इसीलिए तो इतना मतलब फड़फड़ा रहे हैं वो लोग, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी हो। नाउ दे आर इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन एंड आई थिंक ये जो सिचुएशन है, जो आम आदमी है, आम आदमी धीरे धीरे करके उनको अवेयरनेस आ रहे हैं। तो आई होप इस बार इंशाल्लाह हम लोग कुछ बढ़िया करेंगे। बेलडांगा इज अ टफ सीट बिकॉज रबीउल आलम चौधरी बहुत साल से यहाँ पर एमएलए है। तो आपको क्या लगता है क्या होना? नहीं, टफ देखिए, सीट टफ हो सकता है पर आदमी बड़े अच्छे हैं इधर के। अच्छा। यहाँ पे इंसान बहुत अच्छे हैं। मैं कोई कंपटीटर, मैं मैटर नहीं करता। मेरे सामने अगर पकड़ लीजिए, मैं इंडिया हूँ, मेरे सामने अगर ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, बड़े बड़े टीम हो, लेकिन अगर मेरा पिच मेरा जानने वाला है और मेरा जो सपोर्टर है वो मेरे ही नाम पे चिल्ला है, तो सामने कोई भी हो, शोएब अख्तर हो या पैट कमिंस, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और रबीउल आलम चौधरी उम्र में बहुत बड़े हैं, उम्र दराज है, मेरे पापा के उम्र के हैं। और इवन जो बीजेपी के जो मिस्टर भरत झावर है, वो तो मेरे दादा के उम्र के हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 2010 साल में जो फ़ोन यूज़ करते थे, या फिर 2015 साल में जो घड़ी यूज़ करते थे, जब वो 3G में चलता था, 4G में चलता था, आप वो नहीं चला पाएंगे अभी। यस, आपको आपको अगर आपको पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहना है, अगर आप पॉलिटिक्स में अप टू डेट रहना है, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, तो मेरे लिए मतलब मैं यही जानता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा अपडेट होना पड़ेगा, सबसे नया बंदे को लाना पड़ेगा। क्योंकि राइट नाउ आई एम 32। जब मैं 20 साल बाद जाऊंगा तो मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाऊंगा। तब कोई छोटा बच्चा मेरे जैसा उम्र का, वो भी मेरे को चैलेंज करेगा कि आप तो उम्र दराज हो गए, आप मुझे जगह दीजिए, और मुझे भी उसको जगह देना पड़ेगा। तो ऐसा है ना कि जब आप घर के सबसे ज़मीनें खरीदते हैं तो आप सबसे घर के जो सबसे बड़े हैं उनके पास जाते हैं, पर जब कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं या फिर कोई सबसे नया अपडेटेड चीज़ है, तो आप सबसे घर के छोटे बंदे के पास जाते हैं कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं। तो आई थिंक पॉलिटिक्स में नए लोगों को चांस देना चाहिए। और इतना बेलडांगा के लोग, रेजीनगर के लोग इतना दिनों बहुत लोगों को चांस दिया है, और आज हालत क्या है? आज वही ना नौकरी है, ना आम आदमी के पास किसी चीज़ का सहूलियत है। हेल्थ की बात आप देख ही सकते हैं। अगर आपको कुछ हो जाए हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए आपको 2-2 दिन वेट करना पड़ता है। तो एक नया बंदा आएगा जो 2 बजे फ़ोन उठाएगा, जो अपने इलाज के लिए बाहर बैंगलोर या फिर चेन्नई नहीं घूमना पड़ेगा। तो आई थिंक आई एम नॉट अ बेटर कैंडिडेट, बट आई थिंक आई एम अ रेलिवेंट कैंडिडेट। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इस पोजीशन में आके कोई बड़ा नेता भी मेरे सामने खड़ा हो जाए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपना मेहनत करने दीजिए, जीतूंगा तो मैं ही इंशाल्लाह। 2011 में ममता बनर्जी ने बोला था 10,000 मदरसा बनाएंगे, जो मदरसा नहीं हुआ। तो ममता बनर्जी ये जो मुस्लिम कम्युनिटी, ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज कर रहा है। ऑफ कोर्स आपको कोई अलग दिखे ना, इस बार भी जितने 291 उन्होंने सीट घोषणा किया है, उसमें से शायद 30 या 33%, तो नॉट परसेंट, 33 टोटल इन क्वांटिटी उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स रखा है। धीरे धीरे करके ना वो बोल रहे हैं कि नहीं, आरएसएस, वो जो पुराना आरएसएस है, मैं उनका बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। तो इट्स मेकिंग द क्लियर सेंस कि मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट ओनली मुस्लिम, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो SC ST OBC हैं,
उनके लिए उनका जो थिंकिंग है वो जस्ट है कि हाँ चलो मुझे तो एक कंसोलिडेटेड वोट मिलता है, इनको अलग से ट्रीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस इनको खुश रखना है। तो इसीलिए वो कुछ नहीं करते सारा साल मुस्लिम्स के लिए, या फिर जो मदरसा है वहाँ पे प्रॉपर पैसा नहीं जाता। ईद में जैसे देखिए पूजा में मंडप के लिए पैसा मिलता है 1.5-1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए। आज तक मैंने नहीं सुना किसी रमज़ान के पार्टी में उन्होंने इतना पैसा डोनेट किया, या फिर किसी ईद में किसी पर्टिकुलर जो मुस्लिम बेल्ट्स है वहाँ पे जितने क्लब्स वगैरह हुआ है वहाँ पे कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मुस्लिम्स का टॉपिक जो है आज नल एंड वॉइड है। तो अब और उनको प्रॉब्लम भी है, अगर ज़्यादा मुस्लिम्स आ गए और वो अपने हक की बात करें तो ही विल बी इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन। तो उन्होंने वैसा ही, जैसे रबीउल आलम चौधरी भी मुस्लिम है, या फिर कोई ये मैं बोल रहा था कि हसनुज्जमान साहब वो तो इतना लायक थे, उनको हटा दिया गया क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके अपने लोगों के लिए, तो उनको हटा दिया गया। तो जो ही कोई भी मुस्लिम अगर उनके राज में रह के उनको क्वेश्चन करेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारे हुमायूं साहब ने एक पार्टी खोली है उनको क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, मुस्लिम्स के हक दिलाने के लिए। नॉट ओनली मुस्लिम्स, अब हिंदू भी हैं, जैसे आप हैं संगीता मैम। आप एक बात बताइए, आपके घर में क्या सारे लोग नौकरी कर पा रहे हैं? क्या नौकरी है इस सरकार में? या फिर ये जो भाई हैं आज जो धूप में कोलकाता से आए हैं कैमरा पकड़ने के लिए, मेरा एक इजी इंटरव्यू लेने के लिए, इनको तो स्टार में काम करना चाहिए था, या फिर इनको तो भी कोई भी आईएनबीसी में काम करना चाहिए था, या फिर इनको 24 घंटा में काम करना चाहिए था। इनको क्यों एक सिर्फ मोबाइल के भरोसे, आपका एक बूम के भरोसे आप यहाँ पे आए हैं, कहीं ना कहीं आपको नौकरी नहीं मिला। तो आप जैसे हज़ारों लोग, करोड़ों लोग मेहनत तो कर रहे हैं। जैसे आज मैं ओला में आया तो वहाँ पे एक बंदा बोल रहा है कि मैं बंगाली का मास्टर्स हूँ, मतलब होता है ना कि मास्टर्स पढ़ा हुआ है, तो वो मेरे को ओला में लेके आ रहा है। तो आप हालत देखिए देश का, तो दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। तो वहाँ पे आके आई थिंक डेफिनेटली जो मुस्लिम माइनॉरिटी का वॉइस है हमें वो उभर के लेके आना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। और हम लोग जल्दी ही देखना जो सक्सेस है वो हमारा कदम चूमेगा। आपका क्या प्लानिंग है, मतलब यहाँ पर और यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स होना चाहिए, क्योंकि पूरा मुर्शिदाबाद ही 2 ही यूनिवर्सिटी है, और एक बबरी मस्जिद बनाकर तो कोई विकास नहीं हो सकता पूरा कम्युनिटी का। तो आपका क्या प्लानिंग है? देखिए मस्जिद को पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़ा जाए, पहली बात ये, क्योंकि पॉलिटिक्स जो मतलब मस्जिद जो था वो कम से कम 1.5 साल पहले अनाउंस हो गया था जब हुमायूं साहब टीएमसी में थे। तो तभी से उनको थोड़ा कॉर्नर करा जा रहा था कि जब यहाँ पे राम मंदिर बना तो उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया था, तो उनको बोला गया था ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अभी क्या है, जैसे आप अजमेर शरीफ गए होंगे, या फिर आप राम मंदिर भी गए होंगे, या फिर अभी कामाख्या मंदिर गए, या फिर आप निज़ामुद्दीन औलिया जी का मज़ार गए, तो आज यहाँ पे बेलडंगा को मैं बहुत ही हम्बली बोल रहा हूँ, बेलडंगा को आज चप्पा चप्पा लोग जानता है, कन्याकुमारी से लेके दिल्ली। आज हम कुछ दिन पहले राजस्थान गए तो हुमायूं साहब के फोटो ले रहे थे। क्यों? आज बेलडंगा इंडिया में इतना ज़्यादा रेलिवेंट है। आप जाके देखिए वो जगह बंजर था, वहाँ पे कोई कुछ काम नहीं होता था। आज अगर आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे पास में 2 बंदा वहाँ पे चाय का दुकान खोल के रखा है, वहाँ पे कोई होटल खोल रहे हैं 2, वहाँ पे लोग आके पैसा डोनेट कर रहे हैं। हम लोग ऐसा वहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चरल बना देंगे कि जो बाबरी मस्जिद बन रहा है उसको सेंट्रिक लोग, आम आदमी जैसे नॉर्मल इंसान वहाँ पे आसपास कोई दुकानें खोले, वहाँ पे कोई रोज़गार का सोर्स हो, और वो नेशनली एक ऐसा प्रोक्लेम्ड जगह बन जाए कि वहाँ पे दूर दूर से लोग यूजुअली आ ही रहे हैं, तो और भी वो जगह ज़्यादा वायबल हो जाए। फर्स्ट बेलडंगा की बात है, बेलडंगा जैसे बेलडंगा में एक टाउन है, पर क्या है कि यहाँ का जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, और बीड़ी श्रमिक जो है उनको बहुत कम रोजगार, बहुत कम रोजगार है। आप सोचिए, देखिए यहाँ पे जो ममता बनर्जी ने किया है कि जुबोश्री हर महीना 1,500 रुपए करके दे रहे हैं, तो मतलब पर डे, आप समझ रहे हैं, पर डे मतलब 50 रुपए। आप एक बात बताइए, अगर आप एक बाइक ले रहे हैं, आप 1,500 का पेट्रोल तो डाल लेंगे, लेकिन वो बाइक का ईएमआई नहीं जोड़ पाएंगे। तो एक बंदा जो मास्टर्स करके रखा है, किसी ने बीटेक करके रखा है, एमटेक करके रखा है, 1,500 रुपये में उसका क्या होगा? पकड़ लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, ये जो जुबोश्री का जितना बड़ा लाइन है ना, अगर 30,000 लोगों का लाइन है कंस्टिट्यूएंसी में, तो ये सरकार का फेलियर है कि वो 30,000 लोगों को जॉब नहीं दे पाया। आप समझ रहे बेकारी कितना बढ़ रहा है? वो एक अगर उस लड़के को एक बंदी से शादी करना है तो वो 10 बार सोचेगा कि वो 1,500 के भरोसे में रह रहे हैं। तो ये फ्यूचर नहीं है। हमें बिजनेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेंगी जहाँ पे लोगों का रोजगार जनरेट हो। 5 लोगों को 1,500 रुपये देने से अच्छा 5 लड़कों को टोटल 50,000 रुपये दो, चाहे वो लोन ही दो, वो बिजनेस करेगा, वहाँ से पैसा जनरेट करेगा, सरकार को पैसा वापस लौटाएगा और फिर इंडिविजुअली अपना काम कर पाएगा। तो लॉजिकल चीज़ें दो, क्योंकि एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएगा, हम लोग कर्जे में आ जाएंगे और हमारा जो स्टेट है धीरे धीरे बहुत पीछे भी जा रहा है ग्राफिकली।
तो आई थिंक इट इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन एंड विल डेफिनेटली डू समथिंग जो लोग अपने घुटने में खड़े होकर बात कर पाए कि वो 1,500 रुपये उसका खाना, उसका दवाई या फिर उसका रेस्ट ऑफ द थिंग का जिम्मेदार ना उठाना पड़े।